रविन्द्रनाथ टैगोर ने बाद में कहा, कोई अलग बात नहीं की, चित्त जथा भय शून्य उच्च जथा शिर। जहां चित्त भय से शून्य हो, जहां हम गर्व से माथा ऊंचा करके चल सके, जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां दिन रात विशाल वसुधा के खंडों में विभाजित कर छोटे और छोटे आंगन न बनाए जाते हों, संपूर्ण मानवता की एकता की कल्पना, जहां हर वाक्य हृदय की गहराई से निकलता हो, सत्य पर चलने की कल्पना, हर दिशा में कर्म के अजस्त्र नदी के स्रोत फूटते हो और निरंतर अबाधित बहते हो, निरंतर कर्मशीलता, आदि आदि जो पूरी कविता उनकी है, वो हमारे स्वतंत्र जीवन की कल्पना देती है और उसके पीछे जो स्व है उसका आधार आध्यात्म है, स्पष्ट करती है। और इसलिए योगी अरविंद, जिनकी 150वीं जयंती है, उन्होंने भी यही बात कही है, हमारे स्व का अधिष्ठान स्पष्ट किया है, हमारे राष्ट्रीयता की कल्पना को उच्च रव से कहा है। गांधी जी इसी आधार पर बोलते थे। उनको सबूत की आवश्यकता पड़ी तो धर्मपाल जी ने सबूत जुटाए और आजीवन तपस्या की। उसके आधार पर उन्होंने भारतवर्ष के ब्रिटिश का प्रभाव होने के पहले के जीवन का जो चित्र सबूतों सहित किया है, प्रमाणित है, वो चित्र भी, उनकी भी शताब्दी है, जन्म शताब्दी, वो चित्र भी इसी बात की पुष्टि करता है। हमारी इस स्व की कल्पना का आधार अध्यात्म आधारित परस्पर व्यवहार था, संतुलित व्यवहार था, आत्मीय व्यवहार था। उसको हम धर्म कहते हैं और उस धर्म के उदय से सब सुखी होते हैं।